नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो अकाउंट जो कि मेजरली लोग खोलते हैं और वो होता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट या मिनिमम बैलेंस अकाउंट। तो आज की इस वीडियो में हमें जो कि पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या आपको अकाउंट खोलना चाहिए, किस में क्या है जो कि कमी होती है, किस में क्या बेनिफिट होते हैं, सारी चीज़ें जो कि A to Z यहाँ पे आपको कंपेयर करवाऊंगा। इस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ज़रूरी है या मिनिमम बैलेंस अकाउंट ज़रूरी है या फिर दोनों ही होना चाहिए आपके पास। तो पूरी वीडियो आपके डिटेल में बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो एक लाइक करिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो कि हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि इन दोनों अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है वो है जो कि आपको खोलने के लिए किसी प्रकार का आपको बैंक में कोई फंडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। इनिशियल जो फंडिंग होती है 2000, 3000 या 5000, ऐसी कोई फंडिंग है जो कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में नहीं करनी होती है। और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को अगर आप ज़ीरो बैलेंस रखते हो, यानी कि जैसे कि मान के चलिए आपने कभी कभार है जो कि 500 रुपये, 700 रुपये या 1000 रुपये डाल दिया अकाउंट में, फिर उसको कुछ दिनों बाद निकाल लिए, अब है जो कि पूरे महीने आपका अकाउंट है जो कि ज़ीरो बैलेंस रहता है। तो ऐसे केस में जो कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में आप पे कोई भी पेनल्टी या कोई भी चार्ज जो कि नहीं लगाया जाता है। यहीं पे हम बात करें मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट की, तो यहाँ पर है जो कि जब भी आप अकाउंट को ओपन कराते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इनिशियल फंडिंग करनी होती है। ये डिपेंड करता है आप अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो कि अगर आप मान के चलिए आपने मिनिमम बैलेंस अकाउंट है जो कि ओपन कर रखा है, जिसका मिनिमम बैलेंस है जो कि 2000 रुपये आपको मेंटेन करना होता है। तो अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर है जो कि पेनल्टी लगाई जाती है। वो अलग अलग बैंक है जो कि अलग अलग चार्ज जो कि लगाता है। कहीं पे आपका 100 रुपये लग सकता है, कहीं पे 150 रुपये लग सकता है, डिपेंड करता है किस बैंक में आपने अकाउंट अपना ओपन कर रखा है। तो ये आपको पता लग गया कि किस में आपको चार्ज देना होगा, किस में नहीं देना होगा। तो अब एक सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हो या मिनिमम बैलेंस अकाउंट आप किस किस मेथड से जो कि खोल सकते हो। तो यहाँ पर बात करें तो इन दोनों ही तरीके के अकाउंट को आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो और ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हो। बात करें अगर ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की, तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप घर बैठे भी ओपन कर सकते हो और आप चाहो तो बैंक में जो कि CSC सेंटर होते हैं वहाँ जाके आप इजीली है जो कि ओपन कर सकते हो। और यहीं मिनिमम बैलेंस की बात करें तो ये भी आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो और बैंक में जाकर भी ओपन कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट है जो कि दोनों में सेम रहता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि ये लिमिटेशन क्या है इस अकाउंट के पैसे रखने की। तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में आपको जो कि एक लिमिटेशन होती है जिसमें कि आप लगभग 2 लाख रुपए तक है जो कि बैंक में रख सकते हो। 2 लाख से ऊपर जाएगा तो आपका अकाउंट है जो कि फ्रीज भी किया जा सकता है या और कोई प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो इसमें जो कि पैसा रखने की एक लिमिटेशन है जो कि तय हो जाती है, तो आप है जो कि एक लिमिट में ही पैसा इसमें रख सकते हो। यहीं पे बात करें मिनिमम बैलेंस अकाउंट की, तो इसमें देखिए आपको जो कि पैसा रखने की अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है। अब वो आप 2 लाख रखिए, 5 लाख रखिए, 10 लाख रखिए, 1 करोड़ रखिए, इस पर कोई आपकी लिमिटेशन नहीं होती है। जितना पैसा है जो कि आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट। तो देखिए, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से मिलने वाली काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को है जो कि लेना चाहते होगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हो या ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आपने खोल रखा है तो बैंक है जो कि आपको किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल लोन वगैरह है जो कि ऑफ़र नहीं करता है। इसमें आप है जो कि लोन वगैरह नहीं ले सकते हो बैंक से। और बात करें मिनिमम बैलेंस में, तो मिनिमम बैलेंस में है जो कि बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, जो कि आपको पर्सनल लोन भी हो सकता है, किसी और तरीके का अगर आप लोन ले रहे हो तो वो भी है जो कि बैंक आपको ऑफर कर देता है। बात कर लेते हैं कि इसमें आपको दोनों अकाउंटों में सर्विसेज क्या क्या है जो कि देखने को मिल जाती है। तो देखिए, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हो या मिनिमम बैलेंस अकाउंट, दोनों में ही आपको जो कि फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि आपको ATM कार्ड फैसिलिटी है जो कि देखने को मिल जाती है, चेकबुक फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है और मोबाइल बैंकिंग भी देखने को मिल जाती है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो कि दोनों ही टाइप के अकाउंट में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ है जो कि देखने को मिलेगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बात करते हैं, अगर आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा रहे हो तो फर्स्ट टाइम जो आप ATM इशू कराओगे तो उसके लिए जो कि आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और यही आप मिनिमम बैलेंस अकाउंट से इशू कराते हो फर्स्ट टाइम
तो आपको एटीएम और चेकबुक बिल्कुल फ्री में दी जाती है। इसके लिए कोई आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कि नहीं लिया जाता है। तो अगर आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर है जो कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है जो कि देखने को नहीं मिलेगी। और यहीं पे अगर आप मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर है जो कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड है जो कि मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कि बैंक को नहीं देनी होती है। और इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप है जो कि इस्तेमाल कर सकते हो शॉपिंग में, कई और तरीके की है जो कि पेमेंट्स वगैरह में। तो अब 7th पॉइंट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में फ़ोन पे वगैरह या गूगल पे वगैरह चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करो या मिनिमम बैलेंस अकाउंट ओपन करो, इन दोनों में आपका गूगल पे भी चलेगा, फ़ोन पे भी चलेगा, और जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करना चाहते हो सारे ऐप चलेंगे। ऐसी कोई है जो कि इसमें रोक टोक नहीं है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि एक लास्ट पॉइंट है जो कि 8th पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हो तो जैसे कि मान के चलिए आपने जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन सीएससी से जाके अपना ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लिया, तो जब भी आप कुछ काम कराने हैं जो कि बैंक जाते हो तो बैंक वाले आपको है जो कि काम करने से मना कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग कहते हैं कि आपका ये अकाउंट ज़ीरो बैलेंस है तो आपको सीएससी सेंटर जाके ही डिपॉजिट कराना है, विड्रॉल कराना है या पासबुक प्रिंटिंग है जो कि कराना है, ऐसा है जो कि वो लोग कह देते हैं। बाकी आप अगर मिनिमम बैलेंस अकाउंट ओपन करते हो तो आप ब्रांच के थ्रू ही अपना सारे काम है जो कि कर सकते हो। चाहे आपको कुछ अप्लाई करना हो या फिर डिपॉजिट करना हो कैश या विड्रॉल करना हो कैश, बैंक वाले आपको किसी प्रकार के कोई काम के लिए जो कि मना नहीं करते हैं और ब्रांच से आपके जो कि सारे काम है जो कि कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स जिनमें ध्यान रख के जो कि आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट में कि हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो देखिए पॉइंट्स मैंने आपको सारे बता दिए, दोनों ही अकाउंट बेस्ट होते हैं, आप अपने यूज़ के हिसाब से ले सकते हो। और बात करें कि आप दोनों ही अकाउंट ओपन कर सकते हो, ज़ीरो बैलेंस भी और सेविंग भी यानी कि मिनिमम बैलेंस भी, तो जी हाँ आप खोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये होगा कि आप जैसे कि एक ही बैंक में दोनों टाइप के अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एसबीआई में एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा लूँ, एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा आप कर सकते हो जैसे कि मैं मान के चलिए एसबीआई बैंक का आपने ओपन करा लिया एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप एक चाहो तो मिनिमम बैलेंस अकाउंट दूसरे बैंक में ओपन करते हो सकते हो, जैसे कि यूनियन में आपने ओपन करा लिया अपना एक सेविंग अकाउंट, तो दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों का फ़ायदा है जो कि उठा सकते हो। एक अकाउंट आपके पास होना चाहिए मेंटेनेंस वाला, ताकि आपको फ्यूचर में कोई नीड हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो आशा करता हूँ वीडियो है जो कि आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।